बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद भी मुझ पर घर की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आई थी और ससुराल भी इतना अच्छा मिला था कि मेरे खानदान वाले रक्श करने लगे थे। मौसम बदल रहा था और सब जगह जिसका राज था, इस मौसम में हमेशा मेरा दाग मुंह पूरी तरह घट रहा था। ये सोचकर मैं कमरे से निकली तो मेरा नंद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, लेकिन न ससुर की खिदमत में मसरूफ थी। पहले मैंने सोचा कि वहाँ मैं अपने कमरे में ही फैल जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझ हो रही थी, इसलिए मैं ससुर के कमरे में गई और अंदर का मंजर देखकर मेरे एकदम चीख निकल गई। मेरे ससुर को कुछ मुबारक थी और इनकी दुआ वगैरह का ख्याल रखना बिस्मिल्लाह की जिम्मेदारी थी। बिस्मिल्लाह वक्त भी हमें दवा देने से बिल्कुल चूकती नहीं थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना बिस्मिल्लाह की ही जिम्मेदारी थी। मैं जब भी उससे अपने बाप की खिदमत इतनी ज़्यादा फिक्र करते देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी शादी से पहले भी इसने अकेले ही औरत होकर पूरे घर को संभाला हुआ था और मेरी शादी के बाद भी वो पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। नाश्ता के फौरन बाद वो अपने एक ट्रे में सारी दवाएं सजा कर ससुर के सामने रख दी। खुद खोल कर उन्हें अपने हाथों से दवाई खिलाई और अब मुझे मालूम हो रहा था कि वो दवाई आखिर क्यों दी जा रही है। जब मैं ससुर के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ मेरी नंद एक अच्छी सास सोफे पर बैठी थी और वो दोनों जिस हालत में एक दूसरे के साथ थे वो मेरे लिए नाकाबिले बयान थी। जब शादी मेरे ससुर पूरी तरह बेहोश बिस्तर पर पड़े हुए थे। मेरी अब इस जोरदार चीख के बावजूद मेरे ससुर किसी से मिस ना हुए थे और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी नंद ने फोन नहीं आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो शख्स जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था कब मेरे ससुर के कैमरे से निकलकर गायब हुआ। मुझे तजब्बरी भी ना हुई थी। मेरी नंद मुझे भी मेरे कमरे में लाई थी और ससुर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं अपनी जगह का बका रह कि इतनी भी ये सब क्या हो रहा है। मेरी नंद ने मुझे बेड पर बैठाया, खुद मेरे बराबर में बैठ गई और कहने लगी कि भाभी आप ये बात किसी को ना बताइएगा। मैंने अपनी नंद से कहा ये सब तुम क्या कह रही हो। मेरी नंद मुझे कहने लगी कि मैं आपको एक एक बात हकीकत बता दूंगी, लेकिन आप इस बात का जिक्र भाई से भी ना कीजिएगा। मेरी नंद शमीना बताने लगी, अरे ससुर इसके सगा बाप नहीं है, बल्कि शमीना की माँ मेरे ससुर की दूसरी बीवी और शमीना इसके पहले शौहर की औलाद। शमीना की यहाँ एक अमीर औरत भी, वो बहुत सारी दौलत जायदाद के साथ में ससुर से शादी कर बैठी थी। मीना बता रही थी कि वह यतीम बच्ची थी जिसके बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था और मेरे ससुर ने ये देखकर कि मीना की माँ एक मालदार औरत है उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मेरे ससुर खुद भी एक सरकारी ऑफिसर था, लेकिन इसकी नौकरी इतनी अच्छी ना थी क्योंकि स्मीना की माँ के पास करोड़ों रुपए की जायदाद थी। स्मीना ने बताया कि अकरम इसका सौतेला भाई है क्योंकि मेरे ससुर की पहले भी इंतकाल हो चुका था और उन्होंने स्मीना की माँ को अपनी चिकनी चपेरी बातों में फंसाकर इससे शादी कर ली थी। शादी के बाद तो वो स्मीना की माँ का अंतरा ख्याल रखते कि स्मीना की माँ अपनी ही बेटी को भूल गई थी। स्मीना कह रही थी कि जानबूझकर बाबा ने माँ को मुझ से दूर किया था ताकि मैं उनके करीब ना जाऊं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मुझे भी अपनी माँ से इस कदर नफरत हो गई थी कि मैं खुद भी इनके करीब जाना पसंद नहीं करती थी। कभी कभार जब मेरी माँ मेरे पास आती तो मैं उनसे बात तक न करती। अगर मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन इसका रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता, मुझे बुरा भला कहता। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरे अंदर एक एहसास कमतरी ने जन्म ले लिया था और इस वक्त तो मुझे पर प्यार टूट पड़ा जब मेरी बेटी की माँ अचानक ही बिस्तर पर पड़ गई और डॉक्टर ने बताया इनके जिस्म का अज़ा ने आस्ता आस्ता काम करना छोड़ दिया है। दरअसल मेरी माँ को आस्ता आस्ता जहर दिया गया था। मुझे अच्छे से इल्म था कि ये काम किसका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं लाचार थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं अपने माँ से कितना ही नफरत का इजहार क्यों नहीं करती, लेकिन वह आखिर वो मेरी माँ ही थी। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मैं हर वक्त इनके साथ ही रहने लगी। बाबा ने बहुत कोशिश की मैं इनसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें एक पक्का के लिए भी न छोड़ा और मुझे इस बात का पूरा तरह यकीन हो चुका था उन्हें बहुत आस्था से जहर देकर ख़त्म कर दिया गया है। मेरी अच्छी भली माँ वो कुछ महीनों में ही मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई थी और मैं अपने सौतेले बाप के रहम करम पर रह गई। मेरा सौतेला बाप ये सोच कर खुश हो गया कि अब सारी जायदाद का मालिक वो है, लेकिन इस वक्त इसके सर पर बम फट गया जब मेरी माँ का वकील घर आया और इसने बताया कि सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो गई है और मेरी शादी के बाद मेरे हवाले हो गई। जब तक इस जायदाद पर मेरे सौतेले बाप को देख भला क्या अख्तियार हो दिया गया था। मैंने अच्छे से जानती थी कि अब मेरा सौतेला बाप भी मेरी
शादी नहीं होने देगा। मुझे जायदाद की लालच नहीं थी। अब मेरे अपनी माँ के मरने का तो मेरे दिल में समा गया था। मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ, बहुत हसीन थी, इसलिए जैसे जैसे जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे रिश्ते इस दरवाजे पर आने लगे। लेकिन मेरे उस्तेला और जालिम बाप मेरी शादी करके इस जायदाद से कैसे हाथ धो सकता था, जिसके बलबूते पर इसने अपने बेटे अकरम को बाहर मुल्क से महंगी वाली डिग्री दिलवाई थी। और इसी डिग्री की बदौलत अकरम आज अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बहुत अरसे तक मैं अपने जज्बात को काबू में करती रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने दिल को बांध कर नहीं रख सकती थी। एक दिन डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ मुझे असद मिल गया, जो एक बिजनेसमैन था। असद भी हर आदमी की तरह पहले ही नज़र में मेरे हसीन पर फदा हो गया और अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। इसकी माँ ने बहुत में मुझसे मेरी पता तक ले लिया और फिर कुछ ही दिनों में बाद वो असद के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये रिश्ता भी नहीं हो सकता और यही बात मैं असद को भी समझाने की कोशिश की। मेरा असद का फ़ोन पर रब्ता होने लगा था। जब असदीन ने एक बात जान ली तो उसने भी रास्ता निकाल कर हम दोनों खुफिया तौर पर निकाह कर लिया और यही वक्त आने पर इस बात को सामने लाए। मैंने और असद ने एक दिन मौके पाकर कोर्ट मैरिज कर ली और असद के घर वालों भी इस बात से वक्फा है। लेकिन मैं ये बात अपने बाप को एकदम नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में लिखवाई दिया था कि मेरे सारे फैसले करने का हक मेरे सौतेले बाप के जायदाद की हकदार बनूंगी। मुझे जायदाद की लाई तो ना थी, लेकिन ही जिस जायदाद के खातिर मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, वो जायदाद इस जुल्म शख्स के पास हरकत भी ना छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने इससे कहा कि वो कुछ वक्त ऐसे ही गुजारा करे। मैंने आपकी शादी के बाद अपने बाप को वही दवा लेनी शुरू कर दी जो मेरी माँ को देता था। यह दवा बाजार तो इंसान को बेहोश रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके जिस्मानी अदा ख़त्म कर देती है। मैंने आपको आपके कमरे की हदूद तक महदूद कर दिया था ताकि आप अपने शौहर से मुलाकात कर पाओ। असद एक बहुत अच्छा नेक इंसान है, उसे तो इसे जायदाद का भी कोई तमन्ना नहीं था, इसलिए मुझे हज़ारों बार कहा कि मैं ये जल्द छोड़कर इसके साथ दोस्ती ले लूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैंने अपने बाप को आखिरी हद तक पहुँचा दिया है, वो किसी भी वक्त दुनिया से रुखसत हो सकता है। अब अकरम की ज़िंदगी में है, इसलिए अकरम को अपने बाप के मरने पर कत्ल का शक हरगिज़ भी ना होगा, क्योंकि अब आप खुद गवाही देंगी कि मैं किसी तरह अपने बाप का ख्याल रखती थी। मैंने बहुत सोच समझ के ये मनसूबाबंदी की और जब मेरे बाप बेहोश हो पड़ता होता तो मैं असद को मुलाकात के लिए बुलवा देती। मैं असद को अपने कमरे में ही इस खौफ से ना बुलाती थी कहीं आप ना चली जाए। मैं जानती थी कि आप अपने ससुर के कमरे में नहीं गई, बस कुछ ही दिनों में ये जालिम शख्स अपनी दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।